एक बार की बात है, एक युवा शिष्य था जिसका नाम जिनशुआ था। जिनशुआ के मन में एक सवाल उसे काफी परेशान कर रहा था। तब उसने अपने गुरु लाओ जी से यह सवाल पूछने का निर्णय लिया। उसने लाओ जी से जीवन और मृत्यु के बारे में बड़ा ही विचित्र सवाल पूछा और उस सवाल के जवाब देते हुए लाओ जी ने कहा कि जीवन और मृत्यु एक ही चीज है। लेकिन जिनशुआ इस जवाब से काफी असंतुष्ट हुआ। वो समझ नहीं पा रहा था कि जीवन और मृत्यु कैसे एक ही चीज हो सकती है। फिर इस जवाब से असंतुष्ट होकर उसने अपने गुरु का साथ छोड़ दिया और अन्य गुरुओं की तलाश में निकल पड़ता है। लगातार कई वर्षों तक यात्रा करता रहा और कई गुरुओं से सीखता भी रहा, लेकिन कोई भी उसे जीवन और मृत्यु के बारे में संतुष्ट करने वाला जवाब नहीं दे पाता था। इस बात से वो बहुत निराश था। एक दिन जिनशुआ जब अपने सवाल के जवाब की तलाश में जंगल में दर दर भटक रहा होता है, तभी उसकी निगाह एक बुजुर्ग भिक्षु पर पड़ती है जो एक पेड़ के नीचे बैठा ध्यान कर रहा होता है। जिनशुआ उससे वही सवाल जीवन और मृत्यु के बारे में पूछता है। भिक्षु पहले मुस्कुराता है और फिर कहता है, जीवन और मृत्यु एक ही चीज है, जो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। फिर से जिनशुआ असंतुष्ट होते हुए भिक्षु से कहता है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि क्या मतलब है आपका। भिक्षु उसे एक पत्ते को दिखाते हुए कहता है, देखो, ये पत्ता अभी जीवित है, लेकिन जब ये एक दिन गिर जाएगा तब वो मर जाएगा। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि पत्ता कभी नहीं रहा था? या क्या इसका मतलब ये है कि पत्ता अभी भी है? थोड़ी देर रुकते हुए भिक्षु फिर कहता है, पत्ता अभी भी है। यह केवल एक रूप में से एक है जिसमें यह मौजूद है। जिनशुआ काफी देर तक सोचता रहा, लेकिन अब उसे भिक्षु की बात समझ आने लगी है। वो कहता है, गुरु, अब मैं समझ गया। जीवन और मृत्यु एक ही चीज है, जो कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। भिक्षु उसकी इस बात पे मुस्कुरा पड़ता है और वह कहता है, अब तुम जा सकते हो। अब तुम आत्मज्ञान की प्राप्ति कर चुके हो। जिनशुआ भिक्षु को धन्यवाद देकर वापस अपने गुरु के पास लौट जाता है। उसने जो भी जीवन और मृत्यु के बारे में सीखा, उसने अपने गुरु को बताया। लाओ जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं, मैं जानता था तुम एक दिन ये जरूर समझ जाओगे। उसके बाद जिनशुआ एक महान जैन गुरु बन जाता है। वो अपने शिष्यों को जीवन और मृत्यु के बारे में लाओ जी का संदेश सिखाता है। वह उन्हें बताता है कि जीवन और मृत्यु एक ही चीज है। तो इस कथा का यह संदेश है कि जीवन और मृत्यु की ये कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन और मृत्यु एक ही चीज है। जब हम जीवन में एक निरंतर प्रक्रिया के रूप में देखते हैं जीवन को, तब हमें मृत्यु को एक दुखद अंत के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि हमें मृत्यु को एक नए जीवन के शुरुआत के रूप में देखना चाहिए। यह कहानी हमें यह सिखाती है, जीवन को पूर्ण रूप से जीने के लिए हमें मृत्यु को स्वीकार करना होगा। जब हम मृत्यु से डरते नहीं, तभी तो हम जीवन का भरपूर आनंद ले सकते हैं। तो एक अन्य विचार इस प्रकार है, यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि चीजों को उनके रूप के अनुसार नहीं देखना चाहिए। हम चीजों को उनके सार के अनुसार देखना चाहिए। पत्ता अभी भी है, भले ही यह गिर गया हो और मर गया हो, लेकिन पत्ते का सार अभी भी है। और पत्ते का सार क्या है? तो पत्ते का सार जीवन है। इसी तरह हम भी तब तक जीवित रहते हैं जब हमारा शरीर मर नहीं जाता। हमारा सार अभी है, हमारा सार जीवन है।